अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिहारी कबाब बना रही हूँ, बल्कि गोश्त पे मसाला लगा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये बीफ बोटियाँ हैं, इस तरह से मैंने पहले पसंदे बनाए इसके, और फिर मैंने इस तरह से बोटियाँ काटी हैं। इस तरह से सारी बोटियाँ मैंने इस तरह से काटी हैं। ये तकरीबन 750 ग्राम गोश्त है और बीफ है, ये मटन नहीं है, बीफ है। इसमें मैं ये आज सिर्फ पपीता और नमक और अदरक लहसुन लगा रही हूँ। बाकी मसाला मैं 4-5 घंटे बाद लगाऊंगी। 5 घंटे तक इसको मैं फ्रिज में रखूँगी और फिर उसके बाद से बाकी मसाले लगाऊंगी। ये मैंने 3 टेबलस्पून पपीता है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। सिर्फ 3 चीज़ें मिला के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके फ्रिज में रख रही हूँ 4 से 5 घंटे के लिए। फिर इस पर जब दूसरा मसाला मैं लगाऊंगी उसको भी मैं 4 से 5 घंटे रखूँगी। फ़िलहाल इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। अभी इसको 5 से 6 घंटे मैंने रखा। सिर्फ पपीता, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, इसको 6 घंटे हो चुके हैं। और इस तरह की बोटी मैंने ली है। इस तरह की आप जब गोश्त वाले से बनाएं तो पसंदे बना के उसके लंबे लंबे पार्चे बना के वो उस तरह से भी कर सकते हैं। मेरे पास गोश्त पड़ा हुआ था तो मैंने इस तरीके से काटा है। अब इसमें मैं ये 1 टेबलस्पून देगी लाल मिर्च और 1 टीस्पून ये नॉर्मल वाली लाल मिर्च जो तीखी होती है, ये ½ टीस्पून जावित्री जायफल का पाउडर है और ये 1 टीस्पून गरम मसाला है। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, ये पिसा हुआ धनिया है 1 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। ये 2 टेबलस्पून तली हुई प्याज है और 2 टेबलस्पून मैं इसमें दही डाल रही हूँ। आप 3 टेबलस्पून भी डाल सकती हैं, आप देख लें। अगर दही आपको कम लग रहा है तो फिर आप 3 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। कबाब चूँकि बिहारी कबाब बहुत नरम होते हैं तो इसको ज़रा रखना पड़ता है 24 घंटे, 12 घंटे तो कम से कम रखें। अगर आपका बच्चे का गोश्त है तो 12 से 18 घंटे रखें फ्रिज में। और अगर गाय का है, जो फुल गाय होती है, उसका जो होता है ना, तो उसको आप 24 घंटे भी रख सकते हैं ताकि कबाब का रिज़ल्ट अच्छा आए। इसमें मैं 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ बस। और जब इसको मैं इसको रख रही हूँ 6-7 घंटे, ये पड़ा रहेगा फ्रिज में। फिर इसको मैं धुआं दे के, आप चाहे फ्राई पैन में वैसे बनाएं, बारबेक्यू करें, या आप इसको लकड़ी के स्कीवर पे चढ़ा के उसको भी फ्राई पैन में शैलो फ्राई कर सकते हैं। उस पर प्याज के लच्छों के साथ इमली की चटनी हो मिर्चों वाली, वो उसके साथ आप सर्व करें। इसको बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसको जब ये 6 घंटे में रखूँगी, 6 से 7 घंटे, फिर इसको मैं कोयले का धुआं दूँगी। उसके बाद से मैं इसका अगला प्रोसीजर करूँगी इंशाल्लाह। अभी इसको मैंने तकरीबन को 15 घंटे रखा है। पहले 6 घंटे रखा था उसमें पपीता, अदरक लहसुन और नमक लगा के, और फिर उसके बाद से मैंने सारे मसाले लगा दिए थे उसके साथ लाल मिर्च वगैरह, सरसों का तेल, दही, तली हुई प्याज। तो उसको मैंने तकरीबन 8 से 9 घंटे रखा है। अब इसको मैं कोयला का धुआं दे के, और फिर मैंने देखिए इसको गीला करके रखा हुआ है। अगर आप बारबेक्यू करना चाहते हैं तो बारबेक्यू करें, ओवन में बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। ये कोयला बिल्कुल लाल सुर्ख होना चाहिए। ये बिल्कुल लाल सुर्ख है, ये ऐसे नज़र नहीं आता, लाइट है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालती हूँ। तो बस मुश्किल से चंद सेकंड तक, 10-15 सेकंड तक इसको रखेंगे, ज़्यादा इसको नहीं रखेंगे। तो इसको मैं सीखों पे, ये सीखें जो है ना, इस पर मैं लगा के, और फिर मैं इसको
फ्राई पैन में बनाऊँगी। हाँ, अभी मैंने इनको ये देखें इसे चढ़ा दिया है। इसमें फासला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर गिर जाते हैं। और ख़ासकर या तो मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, देखिए इधर उधर से थोड़ा सा फासला रखें ताकि कबाब निकल ना सके। और इसको टाइटली इस तरह से करें। अब इस तरह से मैंने देखिए ये इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीस बनाए हैं। और जो मसाला अगर बच के, जैसे मेरे इसका मसाला बचा हुआ है, तो मैं सारे कबाबों पे ऐसा लगा दूँगी। देखिए ये मैंने छोटी छोटी बोटियाँ बनाई हुई हैं, बिल्कुल छोटी और पतली बोटियाँ। पसंदे बना के नहीं, मेरे पास घर का गोश्त पड़ा हुआ था तो छोटे पीसेस थे, तो मैंने उसको बिल्कुल पहले पसंदों की तरह काटा। और ये जो मसाला बचा हुआ है ना, ये मैं सारे कबाबों पे इस तरह से लगा दूँगी। ठीक है, फिर मैं इसको फ्राई पैन में फ्राई करूँगी। अभी ये फ्राई पैन मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है। इसको मैंने जब भी अलमारी से कुछ चीज़ निकाला के तो ज़रूर अच्छी तरह से उसको स्पंज से मल के गंगाला करें। क्या पता कोई कीड़ा मकोड़ा अलमारी में हो और साबुन कोई धोते वक्त रह गया हो, तो इस तरह से ये चीज़ें सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये मैंने अभी ये फ्राई पैन में देखें पानी खुश्क हो गया है, मैं इस पर थोड़ा सा तेल डालती हूँ। इसको देखें चारों तरफ करके, ये अभी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा गर्म कर रही हूँ, फिर उसको मैं थोड़ा सा मीडियम कर दूँगी। जब इसमें मैं ये कबाब डालूँगी तो फिर मैं इसको मीडियम कर दूँगी। एक एक उठा के मैं इसकी आँच मीडियम कर रही हूँ। अब मैंने इसमें 4 चीज़ें मैंने डाल दी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, और आँच मैंने मीडियम कर दी है। साथ मैंने तवा रखा है रोटी पकाने के लिए, क्योंकि नान हमारे घर में बहुत कम खाए जाते हैं। ठीक है, पराठे बनाएं, रोटी बनाएं, नान बनाएं, रुमाल मंगवाएं, जो आपकी मर्ज़ी हो। देखिए इसका एक साइड थोड़ा थोड़ा सा हो गया, मैं अभी इसको पलट रही हूँ। इसके साथ हम लोग ये रोटी भी बना रहे हैं। चपाती बना रहे हैं। अब इसकी मैंने आँच तेज़ कर दी है, लेकिन ये मीडियम कर दी है। पहले थोड़ी सी मीडियम से भी स्लो थी। तो क्या करूँगा, पराठे बना रही हूँ। इसी तरह से ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाए दोनों तरफ से, तो फिर मैं निकाल के सर्व करके आपको दिखाऊंगी। ये कबाब अब तैयार हो गए हैं। इसके साथ मैंने इमली की चटनी बनाई है और हरी मिर्चें हैं, और ये साथ में ये मिर्च मैंने रख ली है। आप भी ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं महीने में 2-3 वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर बस ऐसे होते टाइम ही नहीं मिलता, बस तबीयत ठीक नहीं होती, तो इसलिए आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। मेरा चैनल है जायका KPK बाय मिसेस शकील, मैंने नाम चेंज कर दिया है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।